ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ का शेर है। और यार ਮਨੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪਵਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ शेर ना भेजा करो, लोगों की अकीदत ने लोग अंधी अकीदत वाबस्ता किए हुए हैं, और जब हम शेरों की इंजीनियरिंग करते हैं वो कहते हैं नहीं 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 नहीं। तो मेरे भाई अब ये शेर दीन तो नहीं है ना। जब आप जुम्मे के खुतबों के मिंबरों पर शेर बयान करेंगे तो सर फिर उसका एनालिसिस कुरान और हदीस से ही होगा ना। फिर आप हमें ये नहीं कहेंगे कि ये शेर का एनालिसिस आप कुरान और हदीस से क्यों कर रहे हैं, इसको तो मिजाज में ले। तो सर मजाजी चीजें थी तो इसको मजाजी इश्क में ही रखते हैं ना, अल्लाह को तो ना हकीकी इश्क को तो बीच में ना लेके आए। डॉक्टर इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे भाई ये शेर है ना कुरान है ना हदीस है, इसकी तशरीह फरमा दे। मैं क्यों तशरीह करूं जी, डॉक्टर इकबाल उनके मानने वालों से पूछें प्लीज। कुछ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो बहुत ज्यादा है मुझे भी इस हवाले से, ताकि दूर हो जाए। नहीं दूर होगी, कुरान हदीस पे ईमान लेके आए तभी दूर होगी। मेरे भाई अल्लाह और बंदे का कोई डायरेक्ट इस तरह का रिलेशनशिप पैगंबर के बाद नहीं हो सकता कि किसी बंदे से अल्लाह पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब इसको अगर शेर को हलाल करना है आपने किसी तरीके से, तो दूर से यूं करके कान पकड़ ले। मुराद ये है कि आप अल्लाह ताला की इताअत करें, जैसे सही बुखारी में हदीस है कि बंदा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, फिर नवाफिल के जरिए मजीद कुर्ब हासिल करता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। और अगले अल्फाज तो ये बयान ही नहीं करते। मेरे यूट्यूब पे इस हदीस की भी पूरी ब्रीफिंग है, हाथ बन जाता हूँ पाँव बन जाता हूँ, यूट्यूब पे लिखे। इनको हाथ पाँव पड़े हुए हैं उसकी तस्वीर से। वो मेरा क्लिप ऐसा है ना, हाथ बन जाता हूँ पाँव, ये तो हर जगह बयान कर। अगली हदीस नहीं, इसका अगला हिस्सा नहीं बयान करते हदीस का। फिर जब वो मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगता है अपने दुश्मन के खिलाफ, मैं उसकी मदद करता हूँ। मुझसे मांगता है तो मैं ता करता हूँ। ये बताना चाहते थे वो खुद ही खुदा बन जाता है, वो बेचारा फिर भी मुताज ही रहता है। अगर खुद खुदा बन गया तो दुश्मन एंज निगाह मार के सुट क्यों नहीं देता? अल्लाह ने क्यों कह रहा है अल्लाह कुछ कर? पूरी पाकिस्तानी कौम कुनूते नाज़िला पढ़ती रही ना, बांग्लादेश फिर भी लादा हो गया। किसी की निगाह काम नहीं आई, किसी की कुनूते नाज़िला काम नहीं आई। भाई अल्लाह के तकदीर के फैसले हैं, आप दुआ ही कर सकते हैं। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। बंदे तो उस टाइम बड़े सन, बांग्लादेश तो नहीं सी बनना चाहिए था, कश्मीर भी आजाद हो जाना चाहिए था, इराक को खंडर नहीं बनना चाहिए था, अफगानिस्तान उसको उजड़ना नहीं चाहिए था, शाम बर्बाद नहीं होना चाहिए था। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे भाई ये शेर ही है, इनको शेर ही रहने दें। अल्लाह ताला किसी से नहीं पूछता। ज्यादा आप ये कि दुआ करे, उसकी मर्जी कबूल करे ना करे। और इसमें वो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी इस्लाम ने कहा कि मुझे पास वही आई है। ये कोई रवायतें नहीं है, ये बस लोगों ने खुद से बनाई हुई हैं। इनको शेरों को शेर ही रहने दें। और मैं फिर अब मुझे शेरों का ये मुझे फिर बार बार याद आता है, कुरान ही खोल के पढ़ लो अल्लाह दे बंदे। शुअरा होते पूरी सूरत है, 26 नंबर सूरत है कुरान की, सूरह अश-शुअरा। मुझे पता है कुछ ज़हन में आई है, रात को इमाम साहब ने तरावी में ना सूरह अश-शुअरा पे ही एंड किया है। तो मुझे वो फौरन शेर, जब उन्होंने वो आयत पढ़ी ना कि शुअरा जो है हर वादी में ही घूमते रहते हैं, तो मुझे वो फौरन ना फिर वो शेर याद आने शुरू हो गए। तो वो एक करामत हो गई, आज एक और शेर आ गया। सूरह अश-शुअरा की जो आखिरी आयत है उनमें अल्लाह ने बता दिया है कि शुअरा का कितना मुकाम होता है, इन्वर्टेड कॉमास में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुम हुमुल गावून। जो शायर है ना, इनकी पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं। शायर अक्सर आप देखेंगे शराब पीने वाले होंगे, इश्क मिजाज वाले होंगे, और कहते हैं जी इश्क मिजाजी से वो इश्क हकीकी तक पहुंचते हैं। यार सहाबा कराम इश्क मिजाजी से हकीकी तक पहुंचे थे। ये मिजाजी इश्क कौन सा होता है? यानी एक चीज प्योरली जो इस्लाम में हराम है, मिजाजी इश्क अगर हो सकता है ना, सिर्फ बीवी से हो सकता है। एक गैर महरम मर्दो औरत का आपस में इख्तिलात, ये तो हराम इश्क है, मिजाजी कहां से हुआ? हराम से हलाल की तरफ पहुंचते हैं। माशाअल्लाह हराम ही जो हलाल फिर निकल सकता है, तुसी आप ही समझ लो। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। शायर जो है ये तो इनके पैरोकार तो होते हैं गुमराह लोग। बिल्कुल सही कहा अल्लाह ताला आपने, मैं आपकी तस्दीक करता हूं। अल्लाह अक्सर गुमराह लोग शायरों के ही है। जब हम उनको कुरान की आयत सुनाते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं सुन फरियाद पीना दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूं, बेड़ा मेरा विच खपरां दे जिथे मच भी ना बहंदे डरदे हूं। वो कहते जी जनाब ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदद मंगी हुई है शेर इस, तो फिर क्यों कहा जाता है? असी फिर कहने यार ये कुरान इस आयत आई है, ये आयत आई तुसी पढ़ रहे हो। ये वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों की पैरवी तो करते हैं गुमराह लोग। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, तुमने शायरों को नहीं देखा ये हर वादी में मुंह मारते फिरते हैं।
واقعی کبھی کہتے تھے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، جان دے دوں گا، دل دیا ہے جان بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے. اور ایک 10 نمبر کا لتر پہننا نا جا کے پولیس والوں دا سارا عشق مجازی نکل جاتا ہے. یہ جو اس قسم کے جو یہ لفنڈر عاشق پھر رہے ہوتے ہیں نا. اور میں نے وہ اگلے دن ایک دفعہ وہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو شیئر کرائی کہ انڈیا کے اندر انہوں نے بڑا اچھا قانون ایک پاس کیا کہ جو کالج کے باہر لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا، انہی کالجز کے باہر بڑے بڑے پنجرے بنوائے ہیں. اور جو لڑکے ان لڑکیوں کو اس کالج کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا، ان لڑکوں کو گرفتار کر کے نا ان پنجروں میں رکھتے ہیں تاکہ لڑکیاں جاتے ہوئے نا چاند توڑ لاؤں گا، سورج توڑ لاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا، دیکھتے رہیں کہ ہمارے عاشق کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ بڑی اچھی تعزیر ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی یہ تعزیر نافذ ہونی چاہیے. ایک تو حدود ہے نا جن کی سزائیں قرآن و سنت میں ہی ہیں. تعزیر یہ ہے کہ وہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے پھیرا جائے یا پنجرے میں، یہ وہ ہے. ہر وادی میں گھومتے پھرتے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور اکثر وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اور جتنے کمزور مزاج کے لوگ شاعر ہوتے ہیں نا کوئی نہیں ہوتے. اب آپ دیکھ لیں کسی شاعر کی داڑھی دیکھی آپ نے، نعتاں تسی دیکھ لو عشق رسول دیاں، جڑے سب تو بڑے بھی عاشق رسول انڈیا پاکستان جنہیں بغیر نام لے اور پھر لوگوں کہنے کی بے حرمتی ہو گئی ہے، داڑھی انہوں نے بھی نہیں رکھی. شعر بڑے سونے کے ہیں. شعر کہنا آسان ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہے یار، یہ بات تو صحیح ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ نے ایک استثناء دے دی کہ ہاں جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اللہ کا ذکر کریں، اچھے لوگ بھی شعراء میں ہو سکتے ہیں. حسان ابن ثابت، حالانکہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اب ایک لادہ مقدمہ ہے، ان کے بھی کردار میں کمزوریاں موجود تھیں. بہرحال شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے لیے دعا کی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سیدہ عائشہ کو جب ان کی شکایت کی جاتی، برے الفاظ میں یاد کیا جاتا، تو اما عائشہ کہتی ہیں چھوڑ دو حسان کو، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی ہے، یہ بوڑھے وقت میں اندھا ہو گیا، اور میں اس کی برائی سے ذکر پسند نہیں کرتی، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو کافر گالیاں دیتے تھے تو یہ شعروں سے ان کے جواب دیا کرتا تھا. آپ نے ایک لیکچر میں صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے بتایا تھا کہ حسن بصری کا